एपिसोड की शुरुआत में ताइजू बोलता है, यूजुआ मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसको सुनने के बाद हक्काई काफी ज्यादा डर जाता है। आगे हम देखते हैं यूजुआ को जो तेजी से आगे बढ़ने लगती है हक्काई की तरफ, और हक्काई भी तैयार हो रहा होता है। तभी टाकेमिची चिल्ला के बोलता है, ताइजू ऐसा मत करो, लेकिन ताइजू नहीं सुनता और यूजुआ के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मार के उसको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यूजुआ को जो खड़ी तो हो जाती है, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है और धीरे धीरे करके ताइजू उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीच में टाकेमिची आ जाता है और बोलता है, ताइजू अपने आप को संभालो। ताइजू बोलता है, बदतमीज कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि तुमने खुद कहा था कि तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। और तभी हक्काई चिल्ला के बोलता है, टाकेमिची वहां से हट जाओ, वो तुम्हें मार देगा। इसके बाद टाकेमिची बोलता है, हक्काई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारी बहन को ये मारने वाला है, क्या तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। और तभी ताइजू इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार के इसको नॉकआउट करता है। इसके बाद ताइजू चिल्ला के बोलता है कि इन्होंने मुझे पहले मारने की कोशिश की, और एक बड़ा सा टेबल उठा के दे मारता है टाकेमिची की तरफ, लेकिन वो टेबल टाकेमिची से थोड़ा आगे जाके गिरता है, जिसकी वजह से टाकेमिची सेफ होता है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है, मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूं, ये किस तरह की फैमिली है जो एक दूसरे को मारने पे तुली हुई है, तुम पागलपंती कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं यूजुआ को जो फिर से खड़ी हो चुकी होती है और वो बोलती है, हानागा की ये रास्ता हमने खुद चुना है। इसके बाद टाकेमिची को समझ में आता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी भी हक्काई ने नहीं मारा होता ताइजू को। ताइजू को हमेशा यूजुआ ने मारा होता है, और यूजुआ को बचाने के लिए हक्काई ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया होता है। किसाकी ने यूजुआ को भड़काया ताइजू को मारने के लिए, और उसने वैसा कर दिया, और उसको बचाने के लिए हक्काई ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जिसकी वजह से किसाकी हक्काई को एक तरह से कंट्रोल कर पाता है और हक्काई करप्ट हो जाता है। वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर भी बन जाता है और साथ में टोमान को करप्ट भी करता है, और ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो यूजुआ को बचा सके। इसके बाद टाकेमिची बोलता है, हक्काई अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो गहरी सांस लेता है और बोलता है, हक्काई को खत्म करना होगा, और सोचता है कि अगर यूजुआ प्रोटेक्टेड रहेगी तो फिर कभी भी हक्काई करप्ट नहीं होगा। और तभी हक्काई बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये नामुमकिन है, ये बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। इसके बाद यूजुआ बोलती है, हानागा की दूर हो जाओ, और उसके हाथों में चाकू होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है ताइजू की तरफ और बोलती है, मैं हक्काई को बचा के रहूंगी। लेकिन ताइजू उसको कुछ क्लियरली दिख भी नहीं रहा होता, क्योंकि ये बेहोश होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मित्सुआ पहुंच जाता है, जो चाकू को पकड़ लेता है और बोलता है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते किसी को बचाने के लिए, यूजुआ छोड़ दो उसे, तुम मेरा हाथ काट रही हो। और ये सब मित्सुआ स्माइल करते हुए बोलता है। इसके बाद यूजुआ चाकू को फेंक देती है और गले लगा लेती है मित्सुआ को। मित्सुआ भी इसे गले लगाता है, और तब टाकेमिची सोचने लगता है कि मित्सुआ यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद मित्सुआ बोलता है, टाकेमिची यूजुआ का ध्यान रखो मेरे लिए, और टाकेमिची हाँ बोलता है। इसके बाद मित्सुआ ताइजू की तरफ जाता है और बोलता है, कमीने कहें कि अब तुम मुझसे लड़ोगे। इसके बाद ताइजू बोलता है, क्या तुम पगला गए हो, हमारे डील का क्या होगा, गंदी नाले के कीड़े कहें कि कहीं तुम उसे तोड़ने की तो नहीं सोच रहे हो। और तब मित्सुआ बोलता है, तुम भाड़ में जाओ, इस प्रॉमिस को भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद से तुम अपनी बहन को कभी हाथ नहीं लगाओगे, चाहे उसकी गलती हो या फिर ना हो। हमेशा स्माइल करना और उसको माफ कर देना, क्योंकि यही एक बड़ा भाई करता है। और ये अपना शर्ट खोल देता है। इसके बाद हम माइकी और ड्रैकेन को देखते हैं, जो ठंड में गाड़ी चला रहे होते हैं। तभी माइकी बोलता है, हे ड्रैकेन, क्या तुमने मित्सुआ की गाड़ी की आवाज सुनी। और तब ड्रैकेन बोलता है, नहीं, तुम्हारे कान बज रहे होंगे, क्योंकि तुम इकलौते बेवकूफ हो जो इतनी ठंड में गाड़ी चलाने के बारे में सोच सकता है। इसके बाद माइकी बोलता है, शायद तुम सही बोल रहे हो। और ड्रैकेन बोलता है कि चलो जल्दी चलते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। इसके बाद माइकी बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है। इसके बाद ड्रैकेन बोलता है, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मेरे चेहरे में दर्द हो रहा है, इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ बेवकूफ है, कि जरा आराम से चलाओ। इसके बाद हम मित्सुआ और ताइजू की फाइट देखते हैं, जहां पे मित्सुआ काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है ताइजू से। वो उसको पंच मारता है, और जब ताइजू मुक्का मारता है तब ये ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ताइजू का मुक्का बहुत ही ज्यादा घातक होता है, जिसकी वजह से ब्लॉक करने के बावजूद भी काफी ज्यादा चोट आती है मित्सुआ को। मित्सुआ को वो एक लात मार के दूर भगाता है, और उसके बावजूद मित्सुआ फिर से फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन ताइजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइजू बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है मित्सुआ के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मित्सुआ हार नहीं मानता, वो बार बार फाइट करते ही रहता है। और ये सारे फाइट के सीन्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वीडियो का भी होगा, जाओ और देख सकते हो वहां पे जाके। इसके बाद हम टाकेमिची को देखते हैं, जो सोच रहा था कि मित्सुआ कमाल का है, वो हर एक पंच के लिए एक और पंच मार रहा है। तभी यहाँ पे चीफियो आ जाता है और बोलता है कि टाकेमिची तुम यहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहे हो। इसके बाद टाकेमिची चीफियो की तरफ देखता है और बोलता है, चीफियो क्या तुम ठीक हो। और चीफियो बोलता है कि एग्जैक्टली पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, क्योंकि हनुमा ने और किसाकी ने मिलकर हमें धोखा दिया और मुझे बांध दिया था, मित्सुआ ने मुझे बचाया। और तब टाकेमिची बोलता है कि मित्सुआ यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं ताइजू ने मित्सुआ का कॉलर पकड़ा होता है, उसे उठा के वो पटक देता है और उसके
ऊपर पैर रखने वाला होता है, लेकिन मित्सुआ एंड वक्त पे हट जाता है और पीछे मुड़ के इसके ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन ताइजू उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और स्माइल करने लगता है। इसके बाद चिफ्यू बोलता है मैंने उसे बुलाया, किसाकी हमारे साथ इस तरह की चालबाजी नहीं कर सकता। और तभी टाकेमिची बोलता है लेकिन जो डील हुआ था उसका क्या? और चिफ्यू बोलता है कि उस डील से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमें बस ब्लैक ड्रैगन को रोकना है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है लेकिन, तब चिफ्यू बोलता है कि मित्सुआ ने यह डील किया था, अगर वो खुद तोड़ता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं ताइजू एक जोरदार अपरकट मारता है मित्सुआ के मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से मित्सुआ का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और हक्काई बोलता है टाका। और तब सब लोग देखने लगते हैं मित्सुआ की तरफ, जहां पे मित्सुआ काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। इसके बाद ताइजू बोलता है क्या बात है मित्सुआ, मैं तो सिर्फ अपने 70% पावर के साथ तुमसे लड़ रहा हूं। और तभी मित्सुआ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ज्यादा बना मत, ऐसा मत समझो कि तुम जीत रहे हो, मैं तो बस अपना बूट का लेस बांध रहा था। इसके बाद ताइजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हक्काई चिल्ला के बोलता है कि टाका ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम कभी भी ताइजू को नहीं हरा सकते। लेकिन मित्सुआ किसी की भी नहीं सुनता, वो तेजी से बढ़ने लगता है ताइजू की तरफ और ताइजू इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद हक्काई बोलता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए जिसे तुम जीत ना सको। तभी हम देखते हैं ताइजू इसके मुंह के ऊपर एक और पंच मारता है, जिसकी वजह से टाका यानी कि मित्सुआ के मुंह से खून निकलने लगता है, वो नीचे गिरने लगता है। मित्सुआ अपना खून पोंछ लेता है और उसके बाद फिर से फाइट करने के लिए वो चला जाता है, लेकिन तभी ताइजू इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और इसके बाद हक्काई फिर से चिल्लाने लगता है और बोलता है टाका ऐसा मत करो, वो तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है और ताकतवर है, तुम इसे हरा नहीं पाओगे। तभी चिफ्यू बोलता है हक्काई जरा चुप हो जाओ, तुम समझ नहीं रहे हो, वो काफी ज्यादा जिद्दी है क्योंकि तुम उसे देख रहे हो, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने कैलकुलेट किया है कि आगे क्या होने वाला है, उसको रिस्क के बारे में सब कुछ पता है और वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है, अपने छोटे भाई के लिए कर रहा है। तभी ताइजू एक जोरदार मुक्का मारता है मित्सुआ के ऊपर, जिसकी वजह से हक्काई फिर से टाका का नाम पुकारने लगता है और तब चिफ्यू बोलता है कि मित्सुआ नहीं हारने वाला और टाकेमिची बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल नहीं हारने वाला। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई तो आता है और आगे हम देखते हैं मित्सुआ और ताइजू दोनों बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हैं। ताइजू बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो कमीने कहेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। क्यों, मैंने सही बोला ना इनुई? और तब हम देखते हैं कि मित्सुआ के पीछे इनुई होता है और वो बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ और वो अपना बैट यानी कि लोहे का रोड बड़े ही तेजी से घुमा देता है, जो जाके सीधा लगता है मित्सुआ के सर के ऊपर। मित्सुआ उड़ता हुआ आता है और नीचे नॉकडाउन हो जाता है। इसके बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं, हक्काई तेजी से भागने लगता है मित्सुआ की तरफ और उसको उठाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे कोको पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसा लगा, 100 ग्रांड के लिए ठीक था ना? और इसके बाद हक्काई कोशिश करता है उठाने की, लेकिन मित्सुआ नहीं उठता और तब वो बोलता है टाकेमिची अब हम क्या करेंगे? और टाकेमिची बोलता है कि टाका बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। और तब इनुई बोलता है कि हाँ मैंने अपनी पूरी पावर से उसे दे मारा है। और तब ताइजू बहुत जोरों से हंसने लगता है और बोलता है इनुई तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब जाओ बाकी सबको मार दो। इसके बाद चिफ्यू और टाकेमिची एक साथ बोलते हैं तुमने ये क्या किया कमीने कहेंगे? और तब ताइजू बोलता है कि तुम भी आ जाओ बेवकूफो। और इसके बाद ये दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से खड़ा हो जाता है मित्सुआ और बोलता है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। मित्सुआ की बातें सुनने के बाद चिफ्यू और टाकेमिची रुक जाते हैं। मित्सुआ स्माइल करता है और बोलता है देखो मैं एकदम ठीक हूँ, तुम दोनों को शांत रहने की जरूरत है। लेकिन तभी वो गिरने वाला होता है, हक्काई उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यूजुआ और मित्सुआ बेंच पे पड़े हुए होते हैं, दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और मित्सुआ बोलता है टाकेमिची और चिफ्यू मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ताइजू एक तरह का मॉन्स्टर है और उसके दोनों साथी वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो चिफ्यू को बहुत ज्यादा चोट लगी है, मेरी खुद की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन टाकेमिची तुम्हारी हालत सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं तो फिर यूजुआ की जिंदगी फिर से नर्क बन जाएगी, शायद वो मारी भी जाए, इसलिए हमें लड़ते रहना होगा। और तब टाकेमिची बोलता है कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं, माइकी और बाकी सब यहाँ पे आते ही होंगे। इसके बाद मित्सुआ बोलते क्या तुमने उन्हें कॉल किया था, तुमने उन्हें बुलाया था? और टाकेमिची बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने उन्हें नहीं बुलाया? इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि हक्काई को बचाने के लिए मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, इसलिए मैंने टोमान को इसके बारे में नहीं बताया, ये मेरा पर्सनल इश्यू है, हम तीनों को मिलकर ही यूजुआ की जान बचानी होगी। इतना सुनने के बाद टाकेमिची घबरा जाता है और बोलता है कि अब हम मारे जाएंगे। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि ये सब खत्म हुआ, हमारे पास कोई मौका नहीं है। जब मैंने मित्सुआ को देखा तब मुझे उम्मीद हो गई थी कि टोमान यहाँ पे आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद चिफ्यू बोलता है टाकेमिची
खड़े हो जाओ। मैंने भी यही सोचा था, मेरी उम्मीद भी बन चुकी थी, लेकिन अब जो है सो है, हमें खुद ये सब हैंडल करना होगा। इसके बाद टाकीमिची बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं ही एक अच्छे हालात में हूँ और तुम चाहते हो कि मैं इन तीनों से लड़ूं। और तब ताइजू बोलता है क्या बात है, तुम कितनी देर के लिए हमें इंतजार करवाओगे। इसके बाद मित्सुआ बोलता है टाकेमिची, मैं तुम्हें ये सब अकेला करने नहीं दूंगा, अगर तुम और चीफ्यू दोनों मिलकर उन दोनों को रोक सकते हो तो मैं ताइजू से भिड़ सकता हूँ। इसके बाद चीफ्यू बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मित्सुआ, तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है। और मित्सुआ बोलता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं करने वाला, हक्काई तुम मेरी मदद करोगे ना। मैं मानता हूं कि तुम अभी ब्लैक ड्रैगन के मेंबर हो, तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी बहन यूजुआ को बचाने के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे। और हक्काई सिर्फ देखता रहता है, कुछ बोल नहीं पाता। आगे मित्सुआ बोलता है मुझे पता है तुम्हें ताइजू से डर लगता है और तुम उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहोगे, लेकिन अब तक तुमने यूजुआ को उसके खिलाफ हमेशा बचाया है, तुम ये कर सकते हो, तुम ताइजू को हरा सकते हो हक्काई। इसके बाद हक्काई बोलता है कि टाका तुम गलत सोच रहे हो। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि हाँ हक्काई तुम ये कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं टाकेमिची को, जो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और टाकेमिची गहरी सांस लेता है और बोलता है कि मुझे माफ करना इसके लिए, लेकिन मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे हिम्मत की जरूरत है। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, इस सिचुएशन में ऐसा होना आम बात है। इसके बाद चीफ्यू बोलता है चलो टाकेमिची करते हैं। और तब टाकेमिची बोलता है चीफ्यू तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। और चीफ्यू बोलता है कि मैं इनोई से पंगा लूंगा, तुम जाके कोको को संभालो। इसके बाद टाकेमिची बोलता है मैं समझ गया। और चीफ्यू बोलता है कोको ने पहले इन्फॉर्मेशन बेच दी थी पैसों के लिए, इसलिए जब उसे लगेगा कि वो हारने वाला है तब वो यहाँ से भाग जाएगा। और तब टाकेमिची बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ। इसके बाद चीफ्यू बोलता है हमें इन दोनों को तब तक रोके रखना है जब तक हक्काई और मित्सुआ मिलकर ताइजू को हरा ना दे। इसके बाद ये तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। चीफ्यू इन्हीं से फाइट करता है और टाकेमिची फाइट करता है कोको से। पहले ये पंच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आसानी से उसे डॉज मार लेते हैं। इसके बाद मित्सुआ हक्काई से बोलता है कि बहुत दिनों बाद हम दोनों मिलकर लड़ने वाले हैं। और तब ताइजू बोलता है हक्काई क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे, जिससे हक्काई डर जाता है। और मित्सुआ हक्काई की पीठ के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम ताइजू से ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद हम देखते हैं चीफ्यू एक जोरदार लात मारता है इनोई के ऊपर, जिसकी वजह से उसका डंडा उड़ के चला जाता है, लेकिन तभी इनोई एक जोरदार पंच मार के चीफ्यू को नीचे गिरा देता है। आगे हम देखते हैं टाकेमिची को, जिसने पकड़ रखा होता है कोको को, और कोको इससे बोलता है क्या तुम मुझे पूरा टाइम ऐसे ही पकड़े रखोगे। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि मुझे ये करना ही होगा। चीफ्यू को काफी ज्यादा चोट लगी है और ये चिल्ला के बोलता है मित्सुआ हक्काई जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाऊंगा। और इसके बाद कोको बोलता है अच्छा तो तुम उन दोनों के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद मित्सुआ बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा हक्काई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम ताइजू को हरा सकते हो, चलो चलते हैं। और ये तेजी से ताइजू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ताइजू बहुत जोरों से हंसने लगता है क्योंकि हक्काई पीछे रह जाता है। ये देखने के बाद चीफ्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तब हक्काई बोलता है मुझे माफ कर देना टाका। इसके बाद ताइजू हंसते हुए बोलता है कि मित्सुआ तुमने हक्काई से क्या उम्मीद लगा के रखी है। और तब वो जोरदार मुक्का मारता है मित्सुआ के मुंह के ऊपर और मित्सुआ वहीं पे नीचे गिर जाता है, जिसको देखने के बाद थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। टाकेमिची को भी एक मार पड़ती है और उसके बाद हम देखते हैं इनोई ने एक अपरकट मारा होता है चीफ्यू को, जिसकी वजह से चीफ्यू नीचे गिर जाता है, नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद इनोई बोलता है चीफ्यू मस्तान हो, जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी तब मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं चीफ्यू नीचे पड़ा हुआ होता है, मित्सुआ नीचे पड़ा हुआ होता है। ये सब देखने के बाद हक्काई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो जोरों से चिल्लाता है और बोलता है ताइजू मैं भी ये कर सकता हूँ, और एक चाकू लेके तेजी से बढ़ने लगता है ताइजू की तरफ। लेकिन तभी बीच में आ जाता है टाकेमिची, जो अपने सर को दे मारता है हक्काई के सर के ऊपर। इसके बाद हक्काई बोलता है टाकेमिची मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन टाकेमिची इसकी चाकू को पकड़ लेता है और बोलता है हक्काई तुम समझे नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे, तुम्हें पता है अपनों के लिए इस तरह से नहीं लड़ा जाता। इसके बाद हक्काई चाकू छोड़ देता है और टाकेमिची इसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनों के लिए कैसे फाइट किया जाता है। इसके बाद वो ताइजू के सामने जाता है और तब ताइजू बोलता है क्या लगता है तुमने अपना लेसन नहीं सीखा। इसके बाद टाकेमिची हिना के बारे में सोचने लगता है, जहां पे हिना ने कहा होता है कि तुम्हें पता था तुम हार जाओगे लेकिन उसके बावजूद तुम मदद करने के लिए आए। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि हाँ मैंने अपना लेसन नहीं सीखा और यही तो एक अच्छी क्वालिटी है मेरे अंदर। और वो स्माइल करके आगे बढ़ने लगता है ताइजू को पंच मारने के लिए और बोलता है लो मैं आया। लेकिन ताइजू इसके मुंह के ऊपर एक पंच मार के इसको दूर फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद टाकेमिची फिर खड़ा होता है और
बोलता है कि नहीं मेरा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसको एक और पंच मारता है और एक और अपर कट पड़ता है, जिसकी वजह से इसका जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसके नाक से बहुत ज्यादा खून भी आ रहा होता है, लेकिन टाकेमिची नहीं रुकता। वो फिर से फाइट करने के लिए आगे जाता है और ताइजू से बार बार मार खाता है और बहुत देर तक मार खाने के बाद ताइजू भी थक जाता है और बोलता है कि और तुम्हें कितना पंच मारना पड़ेगा। इसके बाद हम हक्काई को देखते हैं जो सिर्फ देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं टाकेमिची को, जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं हारूंगा। इसके बाद हक्काई बोलता है क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है तुम कमजोर हो, तुम्हारा बहुत हो गया टाकेमिची, अब रुक भी जाओ। इसके बाद हम देखते हैं चिफ्यू को जो रो रहा होता है और बोलता है टाकेमिची तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं टाकेमिची के सर से खून की नदियां बह रही होती है। आगे टाकेमिची अपने लॉकेट को पकड़ता है और वो हिना की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे हिना ने जैसा इसने लॉकेट दिया होता है हिना का बिल्कुल वैसा ही लॉकेट इसे दिया होता है और ये बोलता है हिना मुझे हिम्मत दो। इसके बाद टाकेमिची सोचता है उसकी भाई की वजह से, ब्लैक ड्रैगन की वजह से हक्काई फाइट नहीं कर सकता। अगर ऐसा है, इसके बाद टाकेमिची चिल्ला के बोलता है ताइजू मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन मेरे हाथों में होगा। इतना सुनने के बाद ताइजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हक्काई हैरान हो जाता है, चिफ्यू भी हैरान हो जाता है, लेकिन टाकेमिची इस बार काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ यह वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या टाकेमिची अपना जो क्राई बेबी टाकेमिची है क्या वो इस बार हीरो बन पाएगा या फिर इसकी फिर से धुलाई हो जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर साथ में चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो बेल का आइकन यानी कि घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखे उसको बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा या फिर घंटी ही बजा लो। और दोस्तों मैं मानता हूं कि ये वीडियो थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा लेट है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, बीच में थोड़ा सा काम आ गया था और साथ में ब्लैक क्लोवर के ऊपर जो ब्लॉक लग रहे थे उससे भी मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। लेकिन ब्लैक क्लोवर को छोड़ के बाकी सारे वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल ब्लैक क्लोवर के आस्था की तरह हम भी हार कभी नहीं मानते। लेकिन आस्था तो एक लड़की का नाम होना चाहिए था, ये जापानीज वाले कुछ भी करते रहते हैं।